बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, मैं पास्टर रोशन लाल एक दफ़ा फिर यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खुदा के कलाम की बातों को लेके आपके साथ आया हूँ ताकि आज क्रिसमस के बाद जो पहला इतवार है हम उसमें खुदा की हुजूरी में खुदा के कलाम की बातें सीख सकें। सो अजीज़ो और मेरे बहुत ही करीबी भाई बहनों, यीशु के लहू के सबब से और मेरे साथ इस खून के रिश्ते में बंधने वाले तमाम लोगों को जिन्होंने कल क्रिसमस का त्यौहार मनाया था, हम सब मिलकर, मैं और मेरा घराना, उन्हें खुदावंद के हुजूर वेलकम करते हैं और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम पर हर साल इस बात को याद करते रहने के लिए खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि हम यीशु की पैदाइश यानी उस कलमा की पैदाइश जो जिस्म बन के लेकर इस दुनिया में खुदा यीशु आए थे उसे याद करते रहे। जी हाँ अज़ीज़ों, आप सब ने कल इस खुशी में शामिल रहे हैं और पाकिस्तान में जैसा कि बासी ईद कहते हैं, हमारे पास तो बासी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा खुदामंद हर रोज़ ताज़ा बताज़ा है, क्योंकि आसमान से मन बरसाने वाला हर रोज़ ताज़ा बताज़ा ही देता है। इसलिए आज फिर उसके ताज़ा बताज़ा कलाम के साथ आपके साथ हाजिर हैं और इस खुदा के कलाम की जो ज़राए हैं, यानी ये यूट्यूब के ज़रिए से और जैसी वर्ल्ड की वेबसाइट पर और यूट्यूब पर आपने इसे देखा है और हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। और आज हम खुदावंद के कलाम के उसी हिस्से की कंटिन्यूशन में जो कल हमने सीखा था और जिन नाजरीन ने उसे देखा था, उन सब के लिए मेरी दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगियों को इस कलाम से बिल्कुल ऐसे ही बनाएं ताकि हमारे अंदर से खुदा की रोशनी ज़ाहिर हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है अजीज़ों, देखिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। जी हाँ, मैं वजह बताने लगा हूँ क्यों। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो अजीजों, आपको एक हक मिल चुका है और वो हक क्या है? वो हक है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। जी हाँ, ये खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए है जो अब तक अपनी ज़िंदगी में गुनाह और खुदा की नाफरमानी के साथ गुजार कर दुखों में से गुजर रहे थे और जो अपने आप को हमेशा कहते रहते हैं कि हम तो गुनाहगार हैं। जी हाँ, मैंने बहुत दफ़ा चर्च में लोगों को ये कहते हुए सुना और मुझे दुख होता है जब मैं इस बात को सुनता हूँ। कहते हैं ओ जी असी ते गुनाहगार हाँ। ठीक है, जो खुदा का नाम लेने वाले और उससे डरते हैं वो इस बात को इस तरह से नहीं समझते, बल्कि बहुत सारे लोग खुदा का नाम लेने से डरते हुए वो क्या करते हैं, अपने आप को नहाते हैं, पाक साफ करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, फिर वो खुदा का नाम लेते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की जिसकी हमने ईद मनाई थी वो ऐसे ही लोगों के लिए आया था जो अपने आप को गुनाहगार समझते थे, जो गुनाह की जिंदगी में रहते थे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज कहते कि मैं
गुनाहगारों को ढूंढने के लिए आया हूँ। और इस बात को कंफर्म करने के लिए पौलुस रसूल तिमोथियस को खत लिखते हुए उसके पहले बाब की 15 आयत में इस तरह से फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। गौर से सुनिए, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। जी हाँ, ये पौलुस रसूल फरमाते हैं। किनको नजात देने के लिए आया? गुनाहगारों को। जी हाँ नाज़रीन, यीशु मसीह गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आए थे और उसके इस इंतजाम पर ईमान लाकर आप अपने गुनाहों का इकरार करके और अपनी नाफरमानियों से तौबा करके इस निजात दहिंदे के आने के मकसद को हासिल कर सकते हैं। यानी आप निजात हासिल कर सकते हैं और यीशु की आमद का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मसीही हैं, अगर आपने तौबा करके अपनी जिंदगी खुदा को दे दी है, तो यकीन करें कि आपके गुनाह यीशु के लहू से धुल चुके हैं। आप ईमान पर खड़े हो जाएं कि खुदावंद यीशु आप ही के लिए आए थे। आप मजबूत हो जाएं कि आपके गुनाहों को उसने तौबा करने के वक्त अपने लहू से धो दिया। और खुदा का कलाम हमें यशायाह नबी की किताब में और उसके 43 बाब में, यानी 43 चैप्टर में, इज़ाया चैप्टर 43 में और उसके 18 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है। जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो गुनाहगार हैं, जो अपने आप को अभी तक पीछे धकेले हुए हैं, उनके लिए लिखा हुआ है खुदा के कलाम में 43 चैप्टर, जी यहाँ लिखा 18 बाब में, 18वीं आयत में, 43 बाब 18 आयत, इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18। यानी खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। अजीजों, आप गुनाहगार थे, यीशु को कबूल करके उसके लहू में धुलकर आप पाक साफ हो गए हो। इसलिए आप ये कहते वक्त गौर किया करें कि क्या सचमुच मैंने निजात पा ली है? क्या सचमुच मैंने यीशु से उसकी आने के जो मर्जी थी उसको पूरा कर लिया है, उसकी खुशी हासिल कर ली है? अगर नहीं तो अपनी जिंदगी पर गौर फरमाएं और अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथों में दे दें। क्योंकि इसी चैप्टर में, इसी बाब में, इज़ाया नबी की किताब 43 बाब की और उसकी 25वीं आयत में, इज़ाया 43 वर्स 25 में इस तरह लिखा है कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। जी हाँ, ये खुदा फरमा रहे हैं, खुदा बाप खुद ये कह रहे हैं। वो फरमाते हैं, मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद ना रखूंगा। जिसे खुदा बाप क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं तेरे गुनाहों को मिटाता हूं, अरेज करता हूं। आप सब जानते हैं कि पेंसिल से लिखने के बाद उसे जब मिटा दिया जाए तो वो फिर लिखा हुआ नहीं माना जाता। वो अपने नाम की खातिर अपने बेटे के लहू से आपके गुनाहों को धोकर साफ कर देता है। इसलिए आप गुनाहगार नहीं हैं। वो कहता है, मैं तेरी खताओं को याद ना रखूंगा। हाँ, हमसे जो खताएं होती हैं वो उन्हें भी याद नहीं रखेगा अगर हम अपनी जिंदगियों को बदलते चले जाएं, उन खताओं को बार बार रिपीट ना करें। अजीजों, उसके लिए हमें पाक बनने की जरूरत है। जी हाँ, खुदा के कलाम में, अहबार की किताब में भी ये बात लिखी हुई है
اور पहला पतरस और उसके पहले बाब की 15 से 17 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी तरह का हवाला आपको मिलता है, जिसमें लिखा है कि पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। जी हाँ, आसमानी बाप पाक है, वो चाहता है हम भी पाक बने। हमने तौबा कर ली, गुनाह धुल गए, अब हमें पाक बनने की जरूरत है। पाक बनने के लिए आपको दुनियावी पाकीज़गी की जरूरत नहीं है, जिस्म धोने की जरूरत नहीं है, नहाने की जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। आपका अंदर पाक हो, आपकी सोचें पाक हो और आप उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर सकें। जी अजीजों, जिस आसमानी खुदा को हम ए बाप कहकर दुआ करते हैं, वही हमसे ये तवक्को रखता है कि हम पाक बने। और पाक बनने के लिए पुरानी जिंदगी और नाफरमानियों से तौबा करके यीशु के सलीबी कुर्बानी और उसके जी उठने से हम अपने आप को पाक करके धुलकर पाक साफ हो जाते हैं। जी हाँ अजीजों, ये सच है, ये सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक कि यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आए थे, गुनाहगारों को निजात देने के लिए आए थे। और जब हम धुलकर साफ हो जाते हैं तो फिर हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और अभी हमने यूहन्ना रसूल की इंजील में हमने पढ़ा के और सुना के जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उसने हमें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। कितनी बड़ी बात है। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हमें ये हक मिल जाता है कि हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाएं। अगर आप देखना चाहते हैं तो रोमियो का खत और उसके 8 बाब की 15 और 16 आयत देखें। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 15 एंड 16, ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप उसके फर्जंद, उसका बेटा, उसकी बेटी है। जी हाँ, देखने चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं, हम मिलकर पढ़ते हैं। जी हाँ, रोमियो का खत 8 बाब और उसकी 15 और 16 आयत। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 15 एंड 16। यहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। अब इसकी गवाही कौन दे रहा है? खुदा का कलाम हमें बताता है और रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। गवाही कौन दे रहा है? खुदा का रूह आपकी रूह के साथ मिलकर इस बात की गवाही दे रहा है कि हम क्या है? खुदा के फर्जंद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। तो मेरे बाप के मुकद्दस लोगों, तो आपको इस बात का यकीन क्यों नहीं आता? आप इस बात का यकीन करके इसे कबूल करके उसके फर्जंदों में शामिल क्यों नहीं हो जाते? क्यों अपने आप को गुनाहगार डिक्लेयर करते रहते हो? और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और अब वो लोग जो अब तक यीशु को कबूल नहीं कर पाए, आपके लिए भी ये मौका है कि आप दिल से उस पर ईमान ले आए और उसकी फर्जंदियत को हासिल कर लें। और हम अपने गुनाहों का इकरार करके उसके सामने तौबा करके उस पर ईमान लाकर ऐसा कर सकते हैं। इसमें के लिए कोई आप पर ऐसी बात नहीं है कि आप जो है ये अमल करें वो अमल करें, अपने आप को पाकीज़गी की तरफ लाएं, जिंदगियां बदलें।
نہیں نہیں نہیں، صرف اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دینے کے لیے توبہ کر کے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 10 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت تک، جی ہاں، یہاں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پاکیزگی، پاک ہونے کے لیے، مقدس ہونے کے لیے، راست باز ہونے کے لیے ایمان دل سے لانا ہے اور اقرار منہ سے کرنا ہے، اور بس ٹھیک ہو گیا سب کچھ، اور آپ کو پھر اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور اگر اس نے کہا ہے تو اس نے یہ ہمارے لیے مقرر کر دیا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور ہماری روح کے ساتھ مل کر خدا کی روح آپ کے لیے گواہی دے گی کہ آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ سو عزیزو، میں آج ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جنہوں نے یسوع کی پیدائش کی عید منانے میں شرکت کی یا خود اسی عید کو منایا ہے، ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی خدا کے فرزندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آسمانی خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارنا چاہتے ہو، اس کے بیٹے بیٹیاں کہلانا چاہتے ہو، تو آج موقع ہے، جی ہاں، آج موقع ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اور اس پر ایمان لا کر آپ بھی اس فرزندیت کے حق کو حاصل کر سکتے ہو اور ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میرے ساتھ دعا کریں۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی فرزندیت میں آ جائیں تو میرے ساتھ دعا کریں۔ خداوند یسوع، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ انتظام کیا اور میرے لیے دروازہ کھلا رکھا کہ میں تیری حضوری میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر سکوں۔ آج میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار تھا، مگر اب تیرے لہو کے سبب سے اس میں میرے سارے گناہ دھل گئے، مٹائے گئے۔ اب میں تجھے ابا کہہ کر پکار سکتا ہوں اور تیری فرزندیت میں آنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کو دھو کے پاک صاف کر دے اور راست بازی خداوند مجھے سکھا دے، اور میری زندگی تیرے خون کے سبب سے راست باز ٹھہرے، تیرے میٹھے جلالی سندر نام سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین آمین۔ آپ سب کو جنہوں نے آج یسوع کو قبول کیا ہے مبارک ہو، کیونکہ آپ آج سے خدا باپ کے لے پالک بچوں میں شامل ہیں، آپ اسے ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ خدا آپ سب پر اپنا فضل کرے، اس کلام کو اور آگے بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور جن لوگوں کی زندگی میں اب تک مسیح نہیں ہے ان رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ضرور اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی خداوند یسوع کو دے کر خدا ان کے پاس آئیں اور اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں۔ آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔
खुदा उनकी बरकत के कलमात में शामिल होते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा उनकी सलामती में जाए। खुदामंद आपके साथ हो। बाप, बेटे और रूह कुद्स की सलामती आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर आपसे वही दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, और अगर हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। और जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को अपनी दुआ में कभी भी ना भूलें, क्योंकि उनके ज़रिए से ये कलाम आप तक पहुँच रहा है और बहुत सारे खादम आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर रहे हैं। हम सब के लिए दुआ किया करें और जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न के लिए ख़ास तौर पर आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को भी कहें कि उसे देखें और आगे सब्सक्राइब करें। अगर आपका कुछ सवाल है, कोई आपकी दुआ की दरख्वास्त है, तो आप जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न के दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और वो आपकी दरख्वास्त मुझ तक पहुंचाएंगे। हम आपके लिए दुआ करेंगे और हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय।